तो चलो देन आज okay, today we are going to see the what will the magnetic field at a straight current carrying conductor. Okay, तो straight current carrying conductor में magnetic field कैसा होगा? See now, तो यहाँ पे देखो अभी straight current carrying conductor, suppose that ये देखो यहाँ पे, तो ये ले लिया हम लोग straight मतलब क्या ले लिया? कंडक्टर ले लिया, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया एंड कंडक्टर ऑफ लेंथ कोई भी लेंथ हो, एल लेंथ कुछ भी लेंथ, ओके। तो यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी में। क्या फाइंड करना है हम लोग को? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि ये जो कंडक्टर से क्या बोलो डी डिस्टेंस दूरी पे है। डी डिस्टेंस क्या में है? बोलो, दूरी पे है। डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वेयर, क्या ये जो पॉइंट पी है तो डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वेयर, क्या बोलो, ये जो क्या है कंडक्टर से, ओके। तो इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लो और इसको भी हम लोग ने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट में। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने क्या लिया? यहाँ पे डी लिया। क्या लिया हम लोग ने? बी लिया। चलो मैं फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे, ओके। सी नाउ, लिसन once again then, okay, this x and this one x dash, okay, suppose the x and x dash एक straight क्या है? current carrying conductor है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है? अगर यहाँ पे I current अगर यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे I current क्या हो रहा है? यहाँ पे पास हो रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे I current पास हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो B होगा एट ए डिस्टेंस वेयर, एट ए डिस्टेंस कहां बोलो? D। तो यहां पे जो पॉइंट P जो है D डिस्टेंस फ्रॉम दिस क्या बोलो? कंडक्टर। तो ये कंडक्टर से D डिस्टेंस पे है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्या है बोलो? म्यू नॉट I, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई 4 पाई डी। तो डी इज द डिस्टेंस। डी क्या है? डिस्टेंस है। नाउ क्वेश्चंस अराइजेस अभी थीटा 1 एंड थीटा 2 कहां पे होना चाहिए? थीटा 1 एंड थीटा 2 कहां पे होना चाहिए? तो दिस एंगल, ओके। तो ये जो एंगल जो हम लोग ने लिया, this angle is theta 1 ले लिया and this angle we have taken the theta 2, ठीक है भी, ओके। तो ये theta 1 ले लिया और ये theta 2 ले लिया, ओके। तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एट पॉइंट P में, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I sin theta 1 plus sin theta 2 by 4 pi d, एंड d क्या है? डिस्टेंस है। तो स्ट्रेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर से पॉइंट पे कितना दूर पे है? तो कोई फॉर्मूला देखो यहाँ पे, सी नाउ। तो कभी कभार क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चंस, ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाता है डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है हम लोग को, ओके। तो यहाँ पे ज्यादा केस नहीं है। तो नाउ वी हैव जस्ट सीन ओनली, हम लोग ने देख ही लिया है कि एक जो क्या था लूप में ना, अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन, इससे पहले जो हम लोग ने देख लिया था लूप में। तो लूप में जैसे कि x डिस्टेंस है ये पॉइंट P में, तो यहाँ पे दिस इज योर dl, यहाँ पे स्मॉल n। तो यहाँ पे क्या होगा ये? ओके, थीटा ये जो है रेडियस हो गया, दिस द सेंटर रेडियस, दिस द x डिस्टेंस एंड दिस द स्मॉल r। तो इस केस में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला केस में सर्कुलर लूप में तो बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बहुत बार आया भी क्वेश्चन यहाँ से, ओके। तो इस केस में फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, अगर टर्न ज्यादा है, अगर ओनली 1 टर्न है तो n का वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है। अगर एक से ज्यादा टर्न है तो वहां पे 1 2 जो भी होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 बाय क्या था? 2 था, ओके। एट कहां पे? पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे। तो यहां पे लिया हम लोगों ने dbx, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये था लूप के लिए था, ये क्या के लिए था? लूप के लिए था। उसी तरह ये जो होगा
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जो क्या के लिए है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होगा यहाँ पे म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाय 4 पाई डी। ओके, तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 लिख लो जल्दी। चलो, तो देखो यहाँ पे जो नाउ जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसका बेस्ड में एक क्वेश्चन हम लोग कर लेगा। ये देखो यहाँ पे नाउ से इवैल्यूएट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट एंड गिव द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्या होगा, फील्ड होगा एट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे। चलो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चंस evaluate, ओके, evaluate करना है and give the directions of the magnetic field at point P। सपोज यहाँ पे एक क्या ले लिया हम लोग ने, एक कंडक्टर ले लिया, ओके, स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, और ये पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करें, ये पॉइंट पे P, यहां से ऊपर, यहां से लेकर यहां तक होगा 4a, इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक 4a, ये चलो ले लो O ले लिया इसको, और फिर यहां से लेकर यहां तक 4a, दिस इज आल्सो योर 4a, एंड जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट P में, दिस इज योर 3a, तो क्या होगा ये 3a। तो यहां पे पॉइंट P में हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पॉइंट P में, और मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करने पर तो वहां पे हमेशा क्या जो आएगा बोलो, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा डायरेक्शंस में होगा, ये इनवर्ड है टू द बोर्ड, ओके, तो या तो आउटवर्ड है टू द बोर्ड। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड क्या था, थंब रूल, व्हिच कैन आल्सो कॉल द मैक्सवेल स्क्रू रूल भी ना। चलो, तो ये है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन से स्ट्रेट है क्या, यहाँ पे कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो पॉइंट P में वी हैव टू फाइंड द व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करना ही है, और साथ में क्या फाइंड करना है बोलो, हम लोग को डायरेक्शन भी फाइंड करना है इसको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट वी हैव टू डू, तो सबसे पहले करना क्या है, इसको ज्वाइन करना है हम लोग को, दिस वी हैव टू ज्वाइन, इसको क्या करना है बोलो, ज्वाइन करना है इसको। ओके, तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे तो ज्वाइन कर लिया, तो इसको ले लिया हम लोग ने थीटा 1 ले लिया, एंड दिस इज क्या ये बोलो थीटा 2। तो लाइक हम लोग पहले जो जब मैंने आप लोग फॉर्मूला दे रहा था, तो वहां पे थीटा 1 एंड थीटा 2। अब सबसे पहले ये हम लोग देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो पॉइंट O इक्वली क्या कर रहा है बोलो, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है क्या को, इसको। सपोज दिस इज x एंड दिस इज क्या भाई, x क्या है, ये डैश। ओके, तो x एंड x डैश को क्या कर रहा है, ये इक्वली क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर, देखो यहां से लेकर यहां तक 4a, फिर यहां से लेकर यहां तक 4a। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम ही है, किसी भी एक साइड से वो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने से बात हो जाएगी, ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सॉल्यूशन। चलो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल XOP या x, तो या तो x डैश OP, कोई भी दो में से कोई भी एक को हम लोग ले सकते हैं हम लोग। ओके, चलो, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल XOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दी है, तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग को एक ही थ्योरम यूज करना है। कौन सा थ्योरम है वो, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से अभी हम लोग क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज XP होल स्क्वायर इज इक्वल टू XO होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बोलो, OP होल स्क्वायर। When XP is equal to root over, यहां से स्क्वायर को हटाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पे x हो क्या होगा 4a होल स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर।
तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 4a² मीन 16a² प्लस 9a²। तो 16a² प्लस 9a² क्या जो होगा 25a²। तो दिस विल बी 25a²। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा एंड a का a² का स्क्वायर रूट विल बी a। तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे दिस विल बी 5a और ये मिल गया हम लोग को 5a। चलो पहले लिख लो इसको। देन चलो अगर डाउट नहीं है यहाँ पे तो वी हैव गॉट द हाइपोटेन्यूज हम लोग को मिल गया। वी हैव गॉट द हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी हाइपोटेन्यूज मिलने के बाद देखो अभी क्या करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज सी नाउ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या बोलो कॉन्सेप्ट यूज करो थोड़ा सा। देखो अभी यहाँ पे सी ये जो लेंथ है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये जो दो एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बाइसेक्ट करेगा ये भी इसको। ओके, तो बाइसेक्ट करेगा ये भी इसको, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा बोलो ये देखो ये 5a और ये क्या हो रहा 5a है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्या जो ट्रायंगल हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा दो साइड इक्वल, तो ये भी 5a और ये भी 5a, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टिस है जब हम लोग 90 डिग्री से बेस में जब हम लोग वो कर लेगा तो क्या हो जाएगा ये बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या बन गया ये बाइसेक्टर बन गया। इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब है यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू क्या ले लिया बोलो थीटा ले लिया। ओके, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड ये जो OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम कर रही है। चलो अभी काम टू नाउ फॉर्मूला। जो मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला दिया था अभी वो फॉर्मूला में आओ। अभी मैंने क्या फॉर्मूला दिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या था फॉर्मूला किसी को याद है? व्हाट वाज द फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? B is equal to yes mu naught I under bracket sin θ1 plus sin θ2 by 4 pi and what was the D? तो D जो था वो डिस्टेंस था कहां से बोलो ये जो कंडक्टर से पॉइंट P का डिस्टेंस ये है D है। तो D is equal to how much 3a। तो D का प्लेस में मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 3a ले लिया। चलो ओके क्लियर। यू हैव एनी डाउट? नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो म्यू नॉट I तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा प्लस sin थीटा बोथ द एंगल आर इक्वल। θ1 is equal to θ2 is equal to थीटा इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी तो 4 into 3 जा 12 पाई into a। ठीक है क्लियर तब? ठीक है, इज नो प्रॉब्लम ना है बोलो नहीं है। चलो ठीक है तो बोलो मुंह को खोलो थोड़ा सा, तो मतलब गूंगा बहरा बन गया आप लोग आवाज ही नहीं है। तो म्यू नॉट I तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin θ1 प्लस सॉरी sin थीटा प्लस sin थीटा हाउ मेनी टाइम्स ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस बन गया ना, ट्वाइस बन गया sin थीटा प्लस sin थीटा। sin थीटा प्लस sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा स्क्वायर होगा ना, वही बोलने जा रहा था ट्वाइस sin थीटा। ट्वाइस क्या हो जाएगा बोलो sin थीटा बाय 12 पाई into a तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो म्यू नॉट I sin थीटा बाय 6 पाई a। अभी कोई सोच रहा होगा आंसर यहाँ पे हम लोग को मिल गया। नो हम लोग अभी तक हम लोग आंसर में नहीं पहुंचा है। ओके वी हैव नॉट ओके दिस इज द आंसर। चलो अभी हम इसको आंसर को लेके आने के लिए क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए इसमें बोलो। तो थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे। ओके सी नाउ तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे म्यू नॉट I बाय 6 पाई into a। 6 पाई into क्या है a ना 6 पाई into a। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला याद है ना नहीं है क्लास 9 10 में पढ़ा था ना नहीं पढ़ा इसको
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 6 पाई A इंटू, अभी मुझे कौन बोलेगा कि यहां से कौन सा है परपेंडिकुलर, कौन सा है हाइपोटेन्यूज, P बाई H। देखो कोई भी एंगल हो, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, कोई भी एक एंगल हो, दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग को मिल जाएगा, चाहे θ1 लो चाहे θ2 लो। चलो मैंने θ1 ले लिया, θ1 का जो ऑपोजिट साइड क्या है, थीटा का जब भी ऑपोजिट साइड क्या होता है वो परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो 4a, उसका बाद में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, देख के ना, हाँ सबसे लंबा यही है, तो देख के नहीं, हम लोग देख के कोई भी चीज को हम लोग एस्टिमेट या हम लोग कोई भी चीज को एस्टिमेट नहीं कर सकते देख के, ओके। तो रूल्स है हर चीज के लिए। तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब सोच रहा सबसे लंबा सेट ये होगा, तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, इसमें भी कंस है, कोई कोई केस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई बात नहीं है, ओके। चलो तो ये जो है क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड वाला क्या जो होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a, तो ये a और ये a दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो क्या मिला एट लास्ट में, क्या मिला हम लोग को एट लास्ट में, लास्ट में क्या, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हाँ लास्ट में, चलो लास्ट वाला पोर्शन का, तो म्यू नॉट आई क्या यहाँ पे, चलो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ट्वाइस, तो यहाँ पे ट्वाइस म्यू नॉट आई जो होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके सिना, देखो तो कैंसिल करने के बाद देखो 2 रह गया, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, ट्वाइस म्यू नॉट आई, तो ट्वाइस म्यू नॉट आई बाय क्या रह गया यहाँ पे 6 3 जा 15, 15 आगे है ना, नहीं कुछ और, 3 into 5 जा 15, और क्या ये, तो बोलो पाई, तो क्या होगा यहाँ पे 15 क्या होगा पाई a। चलो हो गया, ठीक है, अभी ठीक है ना, नहीं बोलो, हाँ ठीक है। चलो तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे, जो देखो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, ये पॉइंट P में, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहां पे P लिख दो भाई, BP मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, फिर बायोलॉजी मतलब समझ देना फिर यहां पे फिर तो BP मतलब क्या है ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे BP मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फिर बाद में नहीं बोला सर ने ब्लड प्रेशर क्यों लिख दिया बल्कि, तो ब्लड प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है बल्कि ना, ओके। अभी क्या पूछा लास्ट में क्या था, डायरेक्शन, अभी मुझे कौन बताएगा इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, तो करंट का डायरेक्शन देखो यहां पे सीधा, करंट का डायरेक्शन कहां पे, यहां पे, तो देखो फ्लेमिंग ने 2 हाथ का ही रूल दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, तो दोनों हाथ का रूल कहां में यूज करना है, राइट हैंड रूल। जब मैं क्लास 11 में था, सबसे 12 में था, सबसे कंफ्यूजन था कौन सा रूल यूज किया जाए, कब यूज किया जाए, कहां पे ना, तो राइट हैंड रूल ओनली यूज करना है कहां पे बोलो, जनरेटर में, कहां पे जनरेटर में, जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट कर रहे हैं हम लोग, क्या इलेक्ट्रिक क्या करंट, और करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पे बोलो, करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा क्या जो होगा लेफ्ट रूल। देखो यहां पे तो करंट कहां पे है ऊपर, ये देखो करंट कहां पे है ऊपर, फील्ड कहां पे है P कहां पे, P जो अभी ग्लास मतलब देना पड़ेगा सबको, ग्लास पहनना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो फील्ड कहां पे है P में, पॉइंट P कौन सा साइड में, इस साइड में है, तो ये कहां पे, ये जो थंब कहां पे है अंदर में, तो ये क्या होगा इनवर्ड, अंदर में, देखो क्रॉस या क्रॉस करते हैं ना, तो ये अंदर में होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, ये जो कहां पे बोलो अंदर में। अगर करंट अगर नीचे अगर होता तो फिर ऐसा होगा, यहां पे करंट नीचे, फील्ड इस तरफ, तो फील्ड इस तरफ, तो फोर्स डायरेक्शन कहां पे क्या आउटवर्ड,
बाहर साइड में होना था ना। अभी ऐसा है बोल के करंट ऊपर कहाँ पे, फोर्स कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे, अंदर। क्या हो जाता है आप लोगों को, आवाज समझ नहीं, कहाँ पे, क्या मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, बीपी ने क्या लिया ब्लड प्रेशर। तो ये फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, तो डायरेक्शन कहाँ पे है, अंदर। तो जोर से बोलो अंदर। अगर करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया तो नीचे हुआ, तो फिर बाहर। यस, हाँ। एनी डाउट? देखो फिजिक्स होने से गुंगा अंधा मत बनो, बोलो भी थोड़ा सा।